हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 9 जनवरी 2023 मंगलवार का 2024 सॉरी 9 जनवरी 2024 मंगलवार का दिन सुबह के लगभग 7 बजे दोस्तों, और प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल जब हम लोग क्लोज हो रहे थे माइनस में, दिन के न्यूनतम स्तर पे निफ्टी लगभग 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 700 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी 21,500 के ऊपर क्लोज हो गया, 21,500 के ऊपर, और वही बैंक निफ्टी 47,450 के आसपास क्लोज हो गया दोस्तों। उस समय डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट माइनस में चल रहे थे, लेकिन रात में डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट जबरदस्त बढ़े। लगभग 200 पॉइंट प्लस में डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट क्लोज हो गया, और आईटी का निर्देशांक जो नैस्डैक है वो तो 300 प्लस पॉइंट में क्लोज हो गया दोस्तों। बहुत बड़ी तेजी से क्लोज हो गया। इसके पीछे मेन वजह डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड था। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जबरदस्त नीचे आ गए, सॉरी। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जब नीचे आते हैं तो मार्केट ऊपर आता है, और डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो होते हैं वो ऊपर जाती है, तब इक्विटी मार्केट वर्ल्ड में नीचे जाते हैं। ये इक्वेशन 100% सही है। सो क्या हो गया, रात में डॉलर इंडेक्स घट गया और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी घट गई। इसके कारण मार्केट बढ़ गए, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है अभी 120 पॉइंट 120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। जबरदस्त गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। जापान का मार्केट भी 500 पॉइंट प्लस में ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है 500 प्लस पॉइंट में। एशियन मार्केट अच्छे खासे लग रहे हैं, हरियाली दिख रही है। लेकिन डाउ फ्यूचर अभी लगभग 50 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। ये क्यों? डाउ फ्यूचर माइनस में क्यों चल रहा है, इसके पीछे और एक वजह है। दूसरी चीज, वहाँ भी अमेरिका में उनका जो रिजल्ट सेशन है वो चालू हो चुका है। ओके, तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार बड़े बड़े स्टॉक्स जो रहते हैं तो उसमें थोड़ा प्लस माइनस चल रहा है। दूसरी चीज, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो कल घटे थे इसलिए मार्केट बढ़ा था, वो अभी फिर से रिकवर हो रहे हैं। ये थोड़ा सा खराब है दोस्तों। ओके, पुट कॉल रेशो में मैंने ऑलरेडी बोला है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के आसपास आ गया है। 0.58 का पुट कॉल रेशो बहुत नीचे है, और वही निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी काफ़ी नीचे है, 0.84। तो बाउंस बैक बनता है। तो आज सुबह जो बाउंस बैक होगा, मेरे ख्याल से आज ऐसा सेशन हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है जो भी दिख रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उतना बाउंस बैक होगा नहीं, होगा क्या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। बट लगभग 120 पॉइंट का जो बाउंस बैक अगर हो गया तो ऊपर के लेवल से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मार्केट नीचे आ सकता है और फिर नीचे से ऊपर आ सकता है, फिर ऊपर से नीचे, ऐसा वोलेटाइल हो सकता है। ओके, लेकिन ओवरऑल मैंने जैसे प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में क्लियरली बोला था कि दोनों साइड के मूवमेंट दिख सकते हैं। बट ये भी मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा मार्केट ज़्यादा लग रहा है, यानी मंदा से पॉजिटिविटी ज़्यादा लग रही है। ये मैंने बोला था कल दोपहर 4 बजे, और आप आज देख रहे हैं सुबह कि हरियाली छाई हुई है। तो ये ताकत होती है ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन की। लेकिन मैंने ये भी बोला है, ये भी दिमाग रखिए, दोनों साइड का मार्केट ऊपर से हल्का हो सकता है मार्केट में से, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मिक्स टू पॉजिटिव, ये मैंने बोला था प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। सो दोस्तों, आज आपको वही करना है। और दूसरा, क्रूड ऑयल जो है वो बढ़ गया था, वो फिर से घटा है, $76 के पास आ गया है क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल। और ये अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। अभी समस्या ये है कि आज मंगलवार है, और आने वाले गुरुवार यानी 2 दिन बाद 11 तारीख को अमेरिका में उनके इन्फ्लेशन डाटा आएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लगभग 60% लोग मान रहे हैं कि मार्च में जो पॉलिसी बैठ रही है फेड की अमेरिका में, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर गलती से भी ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई का आंकड़ा बढ़ गया तो फिर अमेरिकन मार्केट गुरुवार रात को बड़ी गिरावट से बंद हो सकता है, जिसका असर शुक्रवार के दिन हमारे मार्केट के ऊपर निगेटिव पड़ सकता है।
तो गुरुवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो निफ्टी का एक्सपायरी का दिन रहेगा 2 दिन के बाद, प्लस अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा उसी दिन रात में आएगा। सो गुरुवार का दिन दोपहर के बाद बहुत कॉशियस से काम करना है आपको, ये एडवांसली मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो आज कल परसों ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। वैसे शुक्रवार का दिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्रवार के दिन हमारा रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा भी आ रहा है, यानी महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन डाटा पिछली बार ज़्यादा बढ़ गया था, इस बार भी बढ़ के आएगा। सो ये भी हमारे ऊपर एक हैंगिंग तलवार है। ओके, सो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो ये हफ्ता है, इसलिए मोटा मोटी मैंने बोला है कि आपको प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है, ताकि आपको लॉस ना हो दोस्तों। आपका कैपिटल अनमोल है, उसको बचा के रखना है, ठीक है। सो चलिए, अभी आज सुबह के संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में, लेकिन डाउ फ्यूचर माइनस में है, और ये चिंता की बात है। अगर डाउ फ्यूचर अगर गिरने लगेंगे 100 200 300 पॉइंट, तो फिर समस्या बढ़ेगी, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब जो दिखा रहा है 120 पॉइंट प्लस में, वो शायद 20 30 40 पॉइंट प्लस में कन्वर्ट हो। तो ये हो सकता है। आज आईटी के स्टॉक में थोड़ा जलवा हो सकता है, लेकिन फिर से ऊपर से लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कल डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड डील घट गए थे, इसके लिए आईटी के शेयर्स बढ़ गए थे। लेकिन आज सुबह डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड डील फिर से बढ़ना चालू करे, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आईटी के शेयर्स के लिए। सो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, दिमाग में रखना है दोस्तों। ओके, ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आज के दिन, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड डील फिर से बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी टेक्निकल पे आते हैं। आज सुबह अगर गैप अप 120 पॉइंट का अगर हो गया, एज पर गिफ्ट निफ्टी साहब जो दिखा रहे हैं, सो 21,500 के ऊपर वो क्लोज हो गया था कल, 21,500 के ऊपर निफ्टी। 120 यानी लगभग हम लोग 21,620 के ऊपर ओपन होंगे, 21,620 के ऊपर, अगर गैप अप सही है तो। और 21,620 का लेवल बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, ओपन होने के बाद 21,620 से लेके 21,650 के आसपास खुलता है या नहीं निफ्टी, ये देखना है। अगर 21,620 के ऊपर टिक गया निफ्टी 10-15 मिनट, तो फिर 21,650 से लेके 21,680, 21,650 से लेके 680 तक जाने की कोशिश करेगा, तो वो एक अपर बैंड है। और 21,680 से लेके 21,720, 21,680 से 21,720, ये लेवल बेहद इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। इधर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि 21,700, 800, 900 और 22,000 के ऊपर कॉल राइटिंग में करोड़ों कॉन्टैक्ट जुड़ चुके हैं। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग। सो इतने आसानी से 21,680 से लेकर 21,720 का लेवल पार नहीं करेगा निफ्टी। 21,720 के ऊपर गया तो फिर 21,800 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ओके, लेकिन पहला जो टारगेट है वो 21,620 के ऊपर टिकना चाहिए। दूसरा टारगेट 21,620 के ऊपर टिक गया तो 21,680 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो पार करना चाहिए। उसके बाद फिर से 21,720 तक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है ऊपर। और अटक गया ऊपर तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, या निफ्टी में पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। नीचे नीचे कहाँ तक जा सकता है, ओपन होने के बाद क्या होगा कि 21,600 के पास अच्छी पुट राइटिंग होगी, यानी तेजी करने वाले लोग बैठेंगे। ओके, तो ऊपर आ गया तो फिर 21,570 से लेके 21,600, 21,570 से लेके 21,600, अगर 120 का पॉइंट का गैप अप होता है तो बोल रहा हूँ मैं, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 21,570 से लेके 21,600, 21,570 से 21,600 ओपन होने के बाद गैप अप मैं बोल रहा हूँ। ओके, 21,620 के ऊपर ओपन होने के बाद ये नीचे का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। और मोटा मोटी कल के जो सपोर्ट है वही इंपॉर्टेंट काम करेंगे आज भी निफ्टी के लिए, 21,500 और 21,550। ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग में अच्छे कॉन्टैक्ट जुड़ चुके हैं दोस्तों। गलती से भी 21,470, 21,470 के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी। कल तो बचा लिया, बहुत बार बचा लिया, पिछली कई दिनों के बाद कई दिन से आप देख रहे हैं कि 21,500 यानी 21,500 का लेवल बरकरार है निफ्टी में। 21,470 के नीचे गया निफ्टी तो फिर बड़ी करेक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। बड़ी करेक्शन यानी 21,200 से लेकर 21,300 के रेंज में। ओके, मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि 21,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा निफ्टी में इस महीने में, ठीक है। और ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल मैंने बोल दिया आपको निफ्टी का। वही बैंक निफ्टी जो 47,450 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, आज गैप अप हो सकता है 300 पॉइंट का, 200 से 300 पॉइंट का। तो आपको क्या करना है, गैप अप हो गया
तो आपको देखना है 47,800 से लेके 850 का एरिया ओपन होने के बाद, गैप अप होने के बाद 47,850 के ऊपर अगर टिकेगा बैंक निफ्टी 15-20 मिनट, तो फिर 48,000 48,120 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 48,000 से लेके 48,200 का जो लेवल है, एरिया है, वो बड़ा रजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है आज के दिन। इतना आसान नहीं रहेगा 48,000 से लेके 48,200 का लेवल क्रॉस करना। तो वहाँ आप देख सकते हो, अगर अटक रहा है बैंक निफ्टी तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हो, बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ऊपर के लेवल भाई ने बोला। और नीचे ओपन होने के बाद 47,500 का जो लेवल है, वो एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन। अगर गैप अप के साथ ओपन हो गया 200-300 से, तो 47,500 का लेवल जो है, वो एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, अगर नीचे आता है तो बैंक निफ्टी, जहां आज ओपन होने के बाद पुट राइटिंग हो सकती है ऑपरेटर से। ठीक है, तो एक सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,300 का लेवल है। ओके, वो अगर बचा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं बैंक निफ्टी में। अगर वो टूट गया तो फिर 47,000 एक अगला बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ कि 47,000 का लेवल आज टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट बेहद बढ़िया है वहाँ। पुट राइटिंग भी ज़्यादा हो गई है, जो सपोर्ट वाले वहाँ बैठे हैं, पुट राइटर्स, तेजी करने वाले लोग। सो 47,000 लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन दोस्तों। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली आपको बोले हैं। ओके, सो आईटी में एक अच्छा ट्रेडिंग का मौका है आज के दिन दोस्तों। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे के लेवल पे फिर से बाइंग आएगी आईटी में, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स गुरुवार के दिन इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स है दोस्तों। इसके चलते हुए आपको एक ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है उसमें। ओके, लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण तो मैंने अच्छा सारा किया है, आप लोगों को सभी चीज़ों से अवगत करवाया है। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो फिर से मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के कार्यक्रम में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।